वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन ऑफ स्प्रिंग का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो फार्मूला स्टडी किए थे, जो प्रोसीजर स्टडी किया था, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। 100% आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 6 to 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपका एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट के फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसे डाउनलोड कीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। यहाँ पे गिवन हमें क्या दिया है, ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग यूज फॉर द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। द स्प्रिंग हैज स्टिफनेस, देखिए के का वैल्यू, स्टिफनेस के इज इक्वल टू 90 न्यूटन पर एम। स्प्रिंग स्टिफनेस के इज इक्वल टू 90 न्यूटन एम विथ स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। द लोड ऑन द स्प्रिंग कॉजेस ए टोटल डिफ्लेक्शन, देखिए डिफ्लेक्शन का वैल्यू, टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा 8.5 mm by taking permissible shear stress of material as 450 MPa। मतलब shear stress टाउ का वैल्यू 450 MPa मतलब 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फाइंड हमें यहाँ पे करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है स्प्रिंग वायर डायमीटर मतलब स्मॉल डी का वैल्यू। देन सेकंड यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे फ्री लेंथ फाइंड आउट करना है या सॉलिड लेंथ फाइंड आउट करना है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे फ्री लेंथ फाइंड आउट करेंगे, LF। फ्री लेंथ आपका LF यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि फ्री लेंथ में आपका सॉलिड लेंथ भी आ जाता है। देन नेक्स्ट एज्यूमिंग स्प्रिंग इंडेक्स मतलब C का वैल्यू, स्प्रिंग इंडेक्स C इज इक्वल टू 6। देन G का वैल्यू, G इज इक्वल टू 80 इंटू मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सोल्यूशन देखिए सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टाउ यहाँ पे दिया है तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लोड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्प्रिंग रेट और स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग रेट और स्प्रिंग स्टिफनेस K इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। K इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो K का वैल्यू कितना है 90। तो यहाँ पे हमें लोड फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन कितना है आपका 8.5। तो यहाँ पे लोड फाइंड आउट करेंगे 90, देखिए 90 इंटू 8.5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 90 इंटू 8.5 आपका लोड यहाँ पे आ रहा है 765 न्यूटन, 765 न्यूटन है आपका लोड यहाँ पे आ रहा है। W का वैल्यू, लोड का वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था वहाँ पे हमने निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर किया। तो यहाँ पे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर भी कर सकते हैं, एजम्पशन करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कर्वेचर इफेक्ट को निगलेक्ट करना है या कंसिडर करना है। तो इस न्यूमेरिकल में इस समय कंसिडर करता हूँ। देखिए शियर स्ट्रेस इंड्यूस टाउ, ठीक है। टाउ का आपका फार्मूला है K इंटू 8WC अपॉन πd स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ कंसीडर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इफेक्ट को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो आपका फार्मूला क्या हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू K इंटू 8WC अपॉन πd स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका K का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो K का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ। वॉल
स्ट्रेस फैक्टर, वॉल स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं उसे, वॉल स्ट्रेस फैक्टर का के, स्मॉल के, आपका स्प्रिंग रेट वाला के नहीं है, ध्यान में रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, के डब्ल्यू करता हूँ, इजी हो। के डब्ल्यू मतलब आपका क्या होगा, वॉल फैक्टर, के डब्ल्यू करता हूँ इसे। उसे हमने क्या किया है, निगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर के एस किया है, उसे के डब्ल्यू करता हूँ। तो देखिए के डब्ल्यू का आपका फॉर्मूला है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन सी। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन सी का वैल्यू कितना है 6। तो वॉल करेक्शन फैक्टर, वॉल स्ट्रेस फैक्टर के डब्ल्यू का आपका वैल्यू आ रहा है, देखिए के एस का फॉर्मूला तो छोटा है 1 + 1/2c, वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 6 24 माइनस 1 24 माइनस 1 23 डिवाइड बाय 24 माइनस 4 4 इंटू 6 24 24 माइनस 4 20 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 1.252 के डब्ल्यू का वैल्यू आ रहा है 1.252। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल में आपको ये फार्मूला मेंशन किया होगा उन्होंने, तो वहाँ पे आपको वॉल स्ट्रेस फैक्टर यूज़ करना है। यहाँ पे हमने एजम्पशन किया कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इसलिए ये फार्मूला यूज़ किया है। देन नेक्स्ट देखिए सभी वैल्यू टाउ में पुट करता हूँ, तो टाउ का आपका वैल्यू कितना है शियर स्ट्रेस का 450 इज इक्वल टू के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 1.252 इंटू 8 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 765, सी का वैल्यू 6 पाई डी स्क्वायर, पाई इंटू डायमीटर ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करता हूँ, देखिए डी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, 450 आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका डी स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले आएगा, उसे अंडर रूट में लेंगे। देखिए डी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करता है 450 की जगह, और 450 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। देखिए 1.252 इंटू 8 इंटू 765 इंटू 6 डिवाइड बाय पाई इंटू 450। तो देखिए जो आपका आंसर आया डी स्क्वायर का आंसर आया, उसे अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट आंसर तो 5.70। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 5.70 mm, 5.70 mm। तो आपका डायमीटर ऑफ वायर का वैल्यू कितना आया है 5.70 mm। तो देन देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ वायर तो हमें मिल गया। देन नेक्स्ट फ्री लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आपका फ्री लेंथ का फार्मूला क्या है, एक तो दो फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 इंटू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, नहीं तो और एक फार्मूला आपका जहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ किए, वो वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करता है, वहाँ पे फिर हमें डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे हमें n मतलब n डैश का वैल्यू लगेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग डेल्टा का आपका फार्मूला है 8WCQN अपॉन GD, 8WCQN अपॉन GD। तो डिफ्लेक्शन का आपका वैल्यू कितना है 8.5, 8 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 765, सी का वैल्यू कितना है 6, एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है,
मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स कितने हो फाइंड आउट करना है। एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। जी का वैल्यू कितना है 80 इंटू 10⁻3, डी का वैल्यू 5.70। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8.5 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 5.70। ये डायरेक्टली से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सभी आपका डिवाइड में आएगा क्योंकि एन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाय 8 इंटू 765 इंटू 6³ तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू आ रहा है 2.93 और 2.93 तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होगा 3। तो एन का वैल्यू आपका कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आपके कितने हैं 3। तो यहाँ पे हमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करने हैं, एन डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड टोटल number of coils n dash is equal to n plus 2। आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है n dash is equal to n plus 2। n का वैल्यू कितना है 3, 3 plus 2 कितना होगा 5, तो n dash is equal to 5। n dash का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 5। तो देखिए यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ के दो फार्मूला हमारे पास थे, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला क्या है, सॉलिड लेंथ LS n डैश इंटू डी, सॉलिड लेंथ LS इज इक्वल टू n डैश इंटू डी। तो n डैश का वैल्यू कितना है 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डायमीटर 5.70। तो सॉलिड लेंथ का आपका वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 5.70 28.5 mm आपका हो गया सॉलिड लेंथ का वैल्यू। फ्री लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्री लेंथ का आपका फार्मूला क्या है, फ्री लेंथ LF इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ LS प्लस डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखिए LS का वैल्यू कितना है 28.5, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें कितना दिया है टाउ का, सॉरी डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस 0.15 इंटू 8.5। तो यहाँ पे आपका LF का वैल्यू आ रहा है, LF का वैल्यू 28.5 प्लस 8.5, 28.5 प्लस 8.5 प्लस 0.15 इंटू 8.5 तो 38.275 mm हो गया आपका फ्री लेंथ। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए सिंपली यहाँ पे मैंने फार्मूला पुटअप किए और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो आपका फ्री लेंथ का वैल्यू कितना आया 38.275। दूसरा वाला भी आपका एक फार्मूला है, वो वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है, फ्री लेंथ LF इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस यहाँ पे क्या आपका n डैश माइनस 1 मतलब क्लियरेंस है, n डैश माइनस 1 वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, और वो वाला भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से भी उससे भी फाइंड आउट करेंगे। दोनों में से कोई एक ही फाइंड आउट कीजिए, दोनों फाइंड आउट मत कीजिए। पहला वाला फार्मूला यूज़ किया तो भी चलेगा। सॉलिड लेंथ का वैल्यू कितना है 28.5, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है 8.5 प्लस n डैश का वैल्यू कितना है 5 माइनस 1। यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू 1 mm ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। वैसे भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही वैल्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे 28.5 प्लस 8.5 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 इंटू 1 कितना होगा 4,
यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है 41, मतलब अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट सेम है। तो दोनों में से कोई एक ही फार्मूला यूज़ कीजिए, दोनों फार्मूला यूज़ मत कीजिए, यहाँ पे फालतू आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही फार्मूला यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने और करके लिखा है, एकदम सिंपल है। ऐसे सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जब बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।